नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 24 मार्च 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। आज होगी हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक। सत्र में लाए जाने वाले विधेयकों को दी जाएगी मंजूरी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को विधानसभा सत्र के बाद मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में सत्र के दौरान लाए जाने वाले विधेयकों को मंजूरी प्रदान की जाएगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विधेयक संगठित अपराध, सिंडिकेट या गिरोह की तरफ से गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम और नियंत्रण के अलावा उससे निपटने से संबंधित है। ये प्रावधान चिट्टे जैसे नशे के कारोबार से जुड़े अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर है। इसके अलावा तकनीकी विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति एवं शिक्षा निदेशालय से जुड़े विषय को लेकर भी सरकार कोई निर्णय ले सकती है। बजट सत्र का आखिरी सप्ताह काफी ज्यादा व्यस्त रहेगा, जिसमें पूरा शासकीय कार्य निपटाया जाना है। अभी तक सरकार की ओर से कोई भी विधेयक नहीं लाया गया था। हिमाचल प्रदेश में बीपीएल परिवारों के चयन में प्रदान नहीं कर पाएंगे मनमानी, नई सूची होगी तैयार है। बीपीएल परिवारों के चयन में अब प्रधान कोई मनमानी नहीं कर पाएंगे। अपितु नई अधिसूचना जारी होने के उपरांत बीपीएल परिवारों के चयन में पारदर्शिता आएगी। नई अधिसूचना के अनुसार 1 अप्रैल से बीपीएल की नई सूचियां तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी और पिछली सूचियां निरस्त हो जाएगी। ये बात ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विशेष बातचीत में कही है। उन्होंने कहा कि बीपीएल परिवारों के चयन के बारे में सरकार को काफी शिकायतें मिल रही थी, जिस पर सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देश अनुसार 1 से 30 अप्रैल तक इच्छुक परिवार अपने आवश्यक दस्तावेजों व शपथ पत्र सहित आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत में प्रस्तुत कर सकते हैं। 15 अप्रैल तक एसडीएम के नेतृत्व में एक त्रिस्तरीय सत्यापन समिति गठित की जाएगी। इस समिति में पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल होंगे, जो आवेदनों की जांच कर पात्र परिवारों की सूची तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पंचायत स्तर पर तैयार की गई सूची 15 जून तक ग्राम पंचायतों के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। यदि किसी को सूची में कोई आपत्ति हो तो वे जुलाई माह में आयोजित होने वाली ग्राम सभा की बैठक में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। पूरी प्रक्रिया को 15 अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सही और पात्र परिवारों की सूची तैयार हो सके। बीपीएल के चयन के लिए ग्राम सभा की बैठक की वीडियोग्राफी करने के बारे में भी आदेश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश से पंजाब के 20 रूटों पर बंद रही एचआरटीसी की बस सेवाएं। पंजाब में एचआरटीसी बसों में कभी भिंडरावाले की पोस्टर तो कभी काले स्प्रे से खालिस्तान लिखने के मामले के बाद निगम प्रबंधन ने पंजाब के 20 रूटों पर बस सेवाएं बंद कर दी है। रविवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों से पंजाब के 20 रूटों पर बसें नहीं भेजी। निगम द्वारा बंद किए गए 20 रूटों में से 10 रूट अमृतसर के हैं, वहीं 4 रूट होशियारपुर, 2 जालंधर और 4 रूट लुधियाना के हैं। ऐसे में रविवार को पंजाब के इन रूटों पर बसें न मिलने से यात्रियों को भी परेशानी हुई। निगम प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार पंजाब, चंडीगढ़, होशियारपुर में बसों पर हमले की बढ़ती वारदातों के बाद निगम ने फिलहाल 20 रूटों पर बस सेवाएं बंद की है। इन रूटों को बहाल करने का फैसला भी जल्द लिया जाएगा। वहीं इसकी रिपोर्ट निगम प्रबंधन की ओर से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को दे दी गई है। उप मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद आगामी सोमवार या फिर मंगलवार को बस सेवाएं बहाल करने को लेकर फैसला होगा। पंजाब में निगम की बसों पर हमले के बाद चालक परिचालकों में भय का माहौल बन गया है। हालांकि सरकार पंजाब सरकार से बात कर रही है। वहीं निगम प्रबंधन ने पंजाब पुलिस के विभिन्न उच्च अधिकारियों को बसों की सुविधा को लेकर पत्र लिखे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज से शुरू होगी कटौती प्रस्तावों पर चर्चा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज से वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों की अनुदान मांगों व कटौती प्रस्तावों पर चर्चा शुरू होगी। ये कटौती प्रस्ताव विपक्ष की ओर से लाए जाएंगे। अब बजट सत्र के 5 दिन शेष रह गए तथा 28 मार्च को बजट सत्र समाप्त हो जाएगा। इससे पहले 26 मार्च को राज्य विधानसभा का बजट सत्र पारित कर दिया जाएगा। विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को दोपहर बाद 2 बजे से शुरू होगा।
सोमवार को प्रश्नकाल में पेयजल योजनाओं, सारा योजना, धारा 118, सड़कों की समस्याओं जैसे मुद्दे उठेंगे। विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने कुरपन पेयजल योजना, हरदीप सिंह बाबर ने सड़क के विस्तारीकरण, विक्रम सिंह व राकेश जम्वाल ने धारा 118 व त्रिलोक जम्वाल ने भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर सवाल पूछे हैं। इसके अलावा शास्त्रियों को बीएड से छूट, भूमि अधिग्रहण पर मुआवजादी को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं। इनके जवाब संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए जाएंगे। इसके बाद विपक्ष की ओर से लाए गए कटौती प्रस्तावों पर चर्चा होगी। चर्चा के उपरांत संबंधित विभाग के मंत्री सरकार की ओर से जवाब देंगे। जवाब के बाद इन प्रस्तावों पर मतदान भी करवाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए स्किल डेवलपमेंट कोर्स होगा अनिवार्य। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू में प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भविष्य में स्किल डेवलपमेंट कोर्स करना अनिवार्य किया जाएगा। इस व्यवस्था को लागू करने के बाद विद्यार्थियों को कम से कम 3 से 6 माह का स्किल डेवलपमेंट कोर्स करवाया जाएगा। जिस कोर्स में संबंधित विद्यार्थी ने प्रवेश लिया होगा उसके साथ साथ ये उक्त कोर्स भी करना होगा। रविवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने कहा कि एचपीयू को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खास पहचान दिलाने की दिशा में कदम उठाने के लिए एचपीयू में ऑनलाइन कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए 3 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ करार कर संयुक्त डिग्री प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में बीते वर्ष उन्होंने ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है और अब इसी तर्ज पर एचपीयू में भी ऑनलाइन कोर्स शुरू होंगे। इससे विद्यार्थी अपने घर से ही पढ़ाई कर सकेंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हॉस्टल व गेस्ट हाउस भी निर्मित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। अगले शैक्षणिक सत्र 2025-26 से 4 वर्षीय यूजी डिग्री प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसके साथ ही मल्टीपल एंट्री व मल्टीपल एग्जिट और अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को भी प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छात्र अपनी क्षमता के अनुसार 2 पीजी कोर्स लागू शर्तों के साथ कर सकते हैं। भविष्य में विश्वविद्यालय में रिसर्च क्लब बनाने पर फोकस किया जाएगा। प्रदेश को हरित ऊर्जा, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने का कार्य करिए सरकार, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। इससे भविष्य के लिए नवीन रणनीतियां तैयार करने में मदद मिलेगी। ये बात उन्होंने नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान हिप्पा में आयोजित समृद्ध हिमाचल 2045 3 दिवसीय भौतिक विचार मंथन अभ्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही है। आउटसोर्स कर्मचारियों पर एक मत नहीं देके सत्ता पक्ष और विपक्ष, उप मुख्यमंत्री ने नीति बनाने का किया ऐलान। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश के लगभग 40,000 आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाई जाएगी। इस नीति में उनके हित को ध्यान में रखा जाएगा ताकि उनका शोषण ना हो। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री आउटसोर्स को लेकर विधायक सुखराम चौधरी द्वारा हरियाणा की तर्ज पर नीति बनाने को लेकर लाए गए संकल्प का जवाब दे रहे थे। मुकेश ने सदन में कहा कि वेतन, एपीएफ आदि की सुविधा इन कर्मचारियों को मिलनी चाहिए। सरकार द्वारा गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। आउटसोर्स की भर्ती ठेकेदार के माध्यम से होती है। कोष से ठेकेदार के पास कितना पैसा गया था, कितनी रकम काट कर आउटसोर्स कर्मियों को भुगतान किया गया, इन तमाम पहलुओं को देखा जा रहा है। 2009 में प्रदेश में आउटसोर्स की शुरुआत हुई। वेदर अपडेट, मंगलवार से सक्रिय होगा एक नया पश्चिमी विक्षोभ, 26 को रहेगा येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम करवट बदल सकता है। सोमवार रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिससे 25 से 27 मार्च तक राज्य में मध्य और उच्च पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश बर्फबारी की संभावनाएं जताई गई है। हालांकि 26 मार्च को एक दो स्थानों पर आसमानी बिजली और बादल गरजने के साथ लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं हैं। सोमवार को हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, लेकिन मंगलवार को लाहौल स्पीति, चंबा के ऊंचे इलाकों और 27 मार्च को लाहौल स्पीति, कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू जिलों में कुछ स्थानों, जबकि किन्नौर व शिमला जिलों में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी के आसार बने हुए हैं।
रविवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में धूप खिली रही और अधिकतम तापमान में उछाल आया है। ऊना जिले में अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री रहा है, जबकि शिमला में 21.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। तो गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और तापमान ऊना में 34 तक पहुंच गया है। बिलासपुर में हैवानियत की सारी हदें पार, 6 साल की मासूम से दुराचार है। बिलासपुर जिले के एक गांव में एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। आरोपी पीड़िता की जान पहचान का था। महिला पुलिस थाना में पीड़िता की माता की शिकायत के आधार पर आरोपित के विरुद्ध बलात्कार सहित पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। सुक्खू, मुकेश और प्रतिभा सिंह ने प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल से दिल्ली में की मुलाकात है। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने प्रदेश संगठन को लेकर रविवार को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ बैठक की। इसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कमेटी के गठन को लेकर मंथन किया गया। पहले ये नेता अलग अलग प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल से मिले। दोपहर बाद फिर सभी के साथ बैठक हुई। बैठक में जिला अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के नामों की अंतिम सूची फाइनल कर हाईकमान को दी गई है। इसके साथ ही निगम बोर्डों में पदाधिकारियों की तैनाती को लेकर भी चर्चा हुई है। पुलिस को देखकर निगल लिया चिट्टा, घर से अमेरिकन पिस्टल हुई बरामद। बिलासपुर जिले का मामला। बराड़ी पुलिस थाना क्षेत्र के कोट गांव में नशे के कारोबार की सूचना पर छापा मारने गई पुलिस ने एक व्यक्ति के घर से अमेरिकन पिस्टल बरामद की है। इससे पहले पुलिस को देखते हुए आरोपी ने चिट्टा निगल लिया। पुलिस ने तुरंत आरोपी का मेडिकल टेस्ट करवाया ताकि उसके शरीर में नशे की मौजूदगी की पुष्टि की जा सके। आरोपी अशोक कुमार के घर से तलाशी के दौरान पुलिस ने पिस्टल को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वाइल्ड फ्लावर हॉल को कब्जे में लेगी सरकार, नए सिरे से होंगे ग्लोबल टेंडर। हिमाचल सरकार 31 मार्च को सरावड़ स्थित वाइल्ड फ्लावर हॉल को अपने कब्जे में लेगी। इसके बाद फिर रिलीज पर देने के लिए वैश्विक टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। ये जानकारी हिमाचल के महाधिवक्ता अनूप रतन ने हिमाचल हाईकोर्ट में दी है। राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि जिस कंपनी के पास अभी होटल है वही और 3 महीने होटल चलाने के लिए आवेदन देती है तो सरकार इसकी मंजूरी दे देगी।